जय हिंद। क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जितने भी फॉर्मूले उसको देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए टोटली 20 से 25 अंक का, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि 20 से 25 अंक का मैथ का फॉर्मूला ही पूछा जाता है। ठीक है, मैथ जो है फार्मूला का जान है, जैसे आपका कोई जान होगा उसी तरह मैथ जो है फार्मूला का जान है। अगर मैथ में अगर फार्मूला नहीं आता तो आप नहीं बना पाइएगा। ठीक है, और आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो आपको फार्मूला याद होना ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो टोटली 20 से 25 अंक का पूछा जाता है, टोटली बोर्ड एग्जाम में फार्मूला है सिर्फ। ठीक है, और एक बार आप देख लेते हैं रिविजन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा फायदा आपको है कि एग्जाम के जस्ट कुछ ही दिन बचा है, तो आप एग्जाम के अगर 1 घंटा पहले भी वीडियो देख लेते तो आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, वीडियो में स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखिएगा ध्यान से और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखिएगा ध्यान से। मैथ का जो हमारा क्लास 10th मैथ का है, जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, तो जो हमारा पहला का चैप्टर उसका फॉर्मूला है हमारा अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 है कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। पहला का फॉर्मूला है हमारा कि भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है कि भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। पहला का यही फॉर्मूला है जो यूक्लिड विभाजन व्यक्ति थे यूक्लिड साहब, वही नई फॉर्मूला दिए हैं। कहे हैं कि भाज्य बराबर हो जाएगा कि भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर हो जाएगा कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इसी को मान लिए भाजक को ए और भाजक को बी और भागफल को क्यू और शेषफल को आर मान लिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, जो हमारा यूक्लिड साहब थे वो उन्होंने क्या नियम दिया है कि मान लीजिए हम किसी संख्या को और भाग कर रहे हैं तो उन्होंने किसको क्या मान लिया है। सो मान लीजिए 2 से भाग करेंगे 5 में, जब 2 दूना 4 कट जाएगा। ठीक है, पर बचेगा कितना हमारा शेषफल 1। तो जिससे भाग देते हैं ना उसको बोलते हैं क्या, भाजक। क्या बोलते हैं उसे, भाजक। क्या बोलेंगे, भाजक। ठीक है, तो लिख दिए भाजक। जिसमें भाग लगाते हैं उसे बोलते हैं क्या, भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। तो लिख देते हैं भाज्य। ठीक है, जय मतलब भाग लगता है तो उसे बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं उसे, भागफल। ठीक है, भागफल। और जो नीचे बच जाता है उसे बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा कि जिससे भाग लगाते हैं उसे बोलते हैं भाजक, और जिसमें भाग लगाते हैं, जिससे भाग लगाते हैं उसे भाजक, और जिसमें भाग लगाते हैं 5 में भाग लगाते हैं 5 हो जाएगा हमारा भाज्य। और जय मर्तव्य आता है वो हो रहा है भागफल, और जो नीचे बच जाता है उसे बोलते हैं शेषफल। तो यूक्लिड साहब से तो बोला करते हैं तो कौन बता देगा जी, तो यूक्लिड साहब नहीं नहीं हम बताएंगे, वैज्ञानिक हमें तुम। तो यूक्लिड साहब बोले कि जो हमारा भागफल होगा ना वो कतई जीरो नहीं होगा, नहीं क्यू नॉट जीरो होगा, यानी जो भागफल होगा हमारा जीरो हो ही नहीं सकता है। यही बात बोलते हैं यूक्लिड साहब। तो अब तब आदमी मान लो वो वैज्ञानिक है तब सही बोला है, तो आदमी मान ही ना रहे तब लोग कोनो बता देगा। तो कहेंगे देखो तुम सब ही नहीं जानता है। ठीक है, बाकी हम बता रहे हैं कि भागफल जो हमारा है वो कतई जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए क्यू नॉट बराबर जीरो। तो इसको याद रखिए, काफी फॉर्मूला इससे पूछा जाता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा देखते हैं हम फॉर्मूला क्या होता है, भाजक बराबर होता है कि भाज्य माइनस शेषफल बटा में भागफल। भाज्य बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल बटा में भागफल। तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा कि भागफल बराबर होता है कि भाज्य माइनस शेषफल बटा में भाजक। भागफल बराबर फॉर्मूला होता है कि भाज्य माइनस शेषफल बटा में भाजक। ठीक है, अगला देखते हैं हम चौथा नंबर कि शेषफल बराबर फॉर्मूला होता है कि भाज्य माइनस भागफल, भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल। ठीक है, अगला जो हमारा पांचवा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो लसा गुने मसा। ठीक है, तो दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या का गुणनफल और फॉर्मूला होता है हमारा मसा गुने लसा या मसा गुने लसा। क्योंकि गुना में आप 2 से गुना करें 3 में, चाहे 3 से गुना करें, मतलब गुना में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नहीं कहते तरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू तरबूजा पर, बात है सेम है, छेद आएगा तरबूजी में, है कि ना। उसी तरीके से है कि दो संख्या को गुणनफल क्या होता है, मसा गुने लसा। देखिए तो पहली संख्या ए मान ली है, दूसरी संख्या बी मान ली है, तो एचसीएफ गुना एलसीएफ। ये फॉर्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब 2 नंबर के भी हल करिएगा क्वेश्चन तो उसमें ही पूछा जाता है, इसको ध्यान से। अगला देखते हैं, मान लीजिए आपसे अगर पूछ दिया कि पहली संख्या और फॉर्मूला क्या होगा, हम इसको ए को माने पहली संख्या, दूसरा बी को माने दूसरी संख्या, तो पूछेगा पहली संख्या और फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेगा कि मसा गुना लसा बटा में दूसरी संख्या। ठीक है, और फिर आपसे पूछ दिए कि दूसरी संख्या और फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लिखिएगा कि पहली संख्या मसा गुना लसा बटा में पहली संख्या। आपको करना क्या है, ट्रिक ध्यान से सुनिए, समझिए इसका कि जो पूछा जाए उसको वो तो ही है। जैसे मान लीजिए पहली संख्या पूछे तो पहली है ऊपर, पहली पूछ रहा है तो दूसरी रखिएगा नीचे, और दूसरी पूछ रहा है तो पहली रखिएगा नीचे, यही तरीका है। ठीक है, मान लीजिए पहली संख्या पूछ दिया तो लिखिएगा मसा गुना लसा बटा में दूसरी संख्या। आपसे अगर दूसरी संख्या पूछ दिया तो लिखिएगा मसा गुना लसा बटा में पहली संख्या। ठीक है, उसी तरीके से एचसीएफ पूछ देगा यानी मसा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लसा बराबर, तो इसको भी ध्यान से रखिए। कहेगा कि एचसीएफ यानी एलसीएम, लसा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लघुत्तम बराबर, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ। एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एलसीएफ। अगर एचसीएफ पूछे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में एलसीएम। ठीक है, जो पूछेगा उसको दूसरा जो भाई है उसको नीचे रखना है। ठीक है, तो एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम नीचे, एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम नीचे। ठीक है, तो आई होप ये वाला समझ रहे हैं।
देखिए यूक्लिड साहब जितना फॉर्मूला दी है इससे बाहर कोई फॉर्मूला नहीं। अगर बाई डबल अगर पूछ जाए तो अगर ये पूछ सकता है कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के जो रूप है जो शांत पर होता है हमारा, ये वाला पूछेगा, ठीक है। तो इसके जो प्रकृति है वो हमारा क्या होता है, शांत होता है। इससे बाहर कहीं नहीं पूछने वाला है फॉर्मूला चैप्टर 1 में। हम बारीकी से हर एक चैप्टर का फॉर्मूला लिख देते हैं और आपको समझाते हैं, और इसको नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और एग्जाम से 1 घंटा पहले, ज्यादा नहीं 1 घंटा पहले देख लेते हैं अगर हॉल में जाने से पहले, तब के लिए वीडियो रामबाण साबित होगा, ठीक है। अगला हम लिखते हैं जो हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसको लिखते हैं और पूरा फॉर्मूला बताते हैं। वीडियो देखिएगा ध्यान। तो अगला देखिए आगे हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद। तो बहुपद चैप्टर में 3-4 ऐसा है जो आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कहिएगा सूत्र और बनाने के लिए भी पूछा जाता है, याद रखिए। पहला हमारा फॉर्मूला है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस बी क्या होता है, ax प्लस बी। अगर जिनका घात कितना होता है तो 1, रैखिक का मतलब क्या होता है 1 होता है, इसका घात कितना होगा 1, याद रखिएगा आप, इसका घात कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अगला क्या है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जिनका क्या है घात कितना होता है तो 2, याद रखिएगा, इसको ब्रैकेट में हम घात लिख दिए, तो घात कितना होगा 2, याद रखिएगा। क्या है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर है जिनका घात कितना होता है तो 3, घात कितना होता है 3, ठीक है। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जिनका घात कितना होता है 3 होता है। अब क्या है कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको याद रखिएगा। क्या है कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा में ए हो गया। अगला रहेगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा में ए, ये भी याद रखिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा में ए, ठीक है। अगला देखते हैं कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा होता है माइनस बी बटा में सी, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा कहेगा तो कहेगा सी बटा में ए, इसको याद रखिएगा। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा में ए, यही हमारा सूत्र होता है। इसको याद रखिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगला हमारा दूसरा के बाद तीसरा चैप्टर है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसे भी काफी पूछा जाता है, एक आध वो देखिए तब से पूछा ही जाएगा, ठीक है। a1 बटा b1 करके वो पूछा ही जाता है, तो याद रखिएगा। क्या है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो क्या होगा, संगत होगा, केवल एक हल होगा, अविरोधी प्रतिच्छेदी होगा और अविरोधी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा और अविरोधी होगा, ठीक है। अगला है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो क्या होगा, असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा, समांतर होगा और विरोधी होगा। क्या होगा, समांतर होगा और विरोधी होगा। 3 कंडीशन है, ध्यान रखिए। अगला है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर सब बराबर है तो क्या हो जाएगा, हमारा समांतर होगा। क्या होगा, समांतर, इसी को ई होगा हमारा, ठीक है। संगत होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और आश्रित होगा। क्या होगा, आश्रित होगा। देखिए इसको ध्यान से, 3 टर्म है, इससे पूछा ही जाता है। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो क्या होगा, केवल एक हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा और क्या होगा, अविरोधी होगा, ठीक है। दूसरा का है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो क्या होगा, असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा, समांतर होगा और विरोधी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरा पूछा था, क्या कहिएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और क्या होगा, आश्रित होगा, ठीक है। अगला हमारा चौथा चैप्टर होता है कि द्विघात समीकरण। क्लास 10th मैथ का हमारा चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। इससे भी पूछा जाता है, याद रखिए। क्या है, पहले फॉर्मूला पूछा है विवेचक यानी विवेक्तर वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो डी बराबर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको आप नोट्स के रूप में लिखते जाइए और 2-3 पन्ना में लिख लीजिएगा, तो आपके लिए रामबाण वीडियो हो, क्योंकि 20 से भाई मेरे 25 अंक का पूछा ही जाता है, तो टोटली मैथ में फॉर्मूला ही सिर्फ, ठीक है। अगला कहेगा कि जो डी के मान निकालेगा ना, तो उसी में कह देगा कि मान लीजिए डी के मान जो मान आ रहा है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर को भी जो कोई संख्या दिया है उसका अगर मान निकालेंगे डी बराबर रख के, तो कोई मान आएगा ना, तो मान अगर 0 बराबर आ गया, मान लीजिए मान निकाल दी तो 0 के बराबर आ गया तो मूल वास्तविक में समान होंगे, और 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक में असमान होगा, और 0 से छोटा आ गया यानी माइनस में आ गया तो काल्पनिक हो जाएंगे। कट गया थोड़ा सा नहीं एडजस्ट होगा, उसको हम इसको ही देख लीजिए। तो डी बराबर तीनों बता दीजिए, माइनस में होता क्या होगा, काल्पनिक होगा। और मूल कहेगा एक्स के फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको ये भी याद रखिए, ये भी पूछा जाता है, ये आपको सब्जेक्टिव में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी याद रखिए, ठीक है। आपको सब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। तो मूल यानी एक्स के बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इसे आगे देखिए वीडियो ध्यान से। तो आगे देखिए अगला चैप्टर है हमारा 5वां समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में 3-4 ही फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है, देखिए वीडियो ध्यान से। कर रहा है कि सार बनते में डी बराबर फॉर्मूला आता है a2 माइनस o यानी t2 माइनस t1 होता है, ठीक है। यानी दूसरा का पद माइनस पहला का पद होता है, ठीक है। अगला फॉर्मूला है हमारा कि एसएन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 टू डी। एसएन बराबर होता है एनवा पद, एसएन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 टू डी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हमारा तीसरा कि एन बराबर होता है एन बराबर एसएन बराबर ये फॉर्मूला आता है कि n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 टू डी। एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 टू डी। इसको याद रखिए, हम लोग फास्ट थोड़ा बोल दे रहे हैं, ठीक है।
अगला है कि एस एन बराबर एक और फॉर्मूला होता है कि n/2 ठीक है। कभी पूरा नहीं दिया रहता है तो इसके जगह पर an रख सकते हैं क्योंकि an का ही मान है, ठीक है। अगला देखिए हमारा त्रिभुज, जो छठा चैप्टर है त्रिभुज, त्रिभुज में फॉर्मूला है हमारा, देखिए कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा की जगह पर आप ए भी मान सकते हैं तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अगला है कि समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है ए बटा में भुजा, तो भुजा बटा में 4 √4a² माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है बाई द वे, ठीक है। अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारा सूत्र है और ये सभी इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बोलिए हीरोइन सूत्र बोलिए, बात एक ही है, √S × S - A × S - B × S - C, ठीक है। हीरोइन सूत्र बोलिए या विषमबाहु त्रिभुज, बात की है, ये पूछा जाता है, फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। अगला है हमारा 7वां चैप्टर, कर रहा है कि निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसका वीडियो हम काफी पूरा बना दिए हैं, वो अच्छी वाला इंट्रोडक्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम आपको मेन सूत्र है वो बताते हैं, ठीक है। तो देखिए विभाजन सूत्र आपसे पूछा जाता है बार बार, इसको याद रखिएगा कि विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला होता है कि m1x2, विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला होता है हमारा कि m1x2 प्लस m2x1 बटा में m प्लस m2। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ठीक है। कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटा में n प्लस m2, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि विभाजन सूत्र क्या होता है कि m1x2 प्लस m2x1 बटा में n प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटा में n प्लस m2। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। अगला हमारा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ये और इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख सकते हैं, भी भाभी आई, ठीक है, भाभी आई, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हीरोइन सूत्र होता है 1/2 इंटू x इंटू y2 माइनस y3 इंटू x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू x3 इंटू y1 माइनस y2। इसके याद करने का ट्रिक हम आपको बताया 23, 31, 12। x1 1/2 x1 रहेगा समय x1 प्लस x2 प्लस x3 रहेगा, बीच में है तो हमारा ये हो गया 23, 31 ये वाला और 12, 23, 31, 12। इसको याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ठीक है, इसको याद रखिए। अगला क्या है कि मध्य बिंदु का सूत्र पूछा है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो x1 प्लस x2 बटा 2 इंटू y1 प्लस y2 बटा 2। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक तीनों पूछेगा तब रहेगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 बटा y1 प्लस y2 बटा 3, ठीक है। ये पूछा जाता है। अरे वाली सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट अगर फॉर्मूला या चैप्टर है तो त्रिकोणमिति है, जो ट्रिगोनोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है। इसे कहे तो 15 से 20 अंक तो यही उठा देगा, ठीक है। सब्जेक्टिव लॉजिक मिलाकर 15 से 20 अंक यही मतलब कहेगी, और पूरा देखिए तो 40 से मतलब कहे ना इसकी जान है, और मतलब मैथ में भी कहिए किसी का जान है, तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, ठीक है। जैसे देखिएगा फिल्म में हीरो का जान कौन होता है, हीरोइन होता है, उसी तरह का गुंडा का मतलब जो अति होगा बेटी वो ओकर जान होगा, तो ठीक है, यानी मैथ है, ठीक है। तो मैथ में तो पहले मैथ सूत्र है हमारा जान है, ठीक है। और जान के भी जान कौन है, तो ये सूत्र है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, बहुत तो कहेगी फेफड़ा गुर्दा सब है, ठीक है। ये देखिए ध्यान से ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला क्या है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है p बटा में h, यानी परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस, ठीक है, तो यानी p बटा में h, ठीक है। और होता है और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो h बटा में p, ठीक है। इसको h यानी कर्ण बोलते हैं, p यानी परपेंडिकुलर लंब, यानी h यानी हाइपोटेनस, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला हम देखते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, तो b बेस से बटा में h, यानी बेस बटा में हाइपोटेनस, h से हाइपोटेनस। सेक इसी को पलट दिए तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से tan थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा p बटा में b, और इसको cot थीटा तो इसको उलट दीजिए, ठीक है। यहाँ वाला ऊपर के नीचे, तो b बटा में p, याद रखिए, तीन को फॉर्मूला याद रखिए, आपको तीनों से रिटर्न कर लेना है, ठीक है। तो साइन थीटा और फॉर्मूला क्या होता है कि लंब बटा में आधार, क्या हो जाए, लंब बटा में आधार, ठीक है। लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में क्या होगा, कर्ण, ठीक है। ये p यानी लंब होता है परपेंडिकुलर, h यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है, और b यानी बेस यानी आधार होता है। तीनों आप याद रखिएगा कि यानी क्या होता है, p यानी परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लंब, ठीक है। और अगला होता है h यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है, ठीक है। और b यानी बेस यानी आधार होता है, क्या है, बेस यानी आधार, ठीक है। वीडियो बनाने में काफी मतलब कहीं कि समय लगता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसे मतलब सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट तो कीजिएगा कि आपको ऐसा लगा, ठीक है। देखिए तो आप तीन फॉर्मूला याद रखिए, 3 से रिटर्न कर लीजिएगा। अगला हमारा कि h बराबर फॉर्मूला होता है यानी कर्म बराबर होता है रूट अंडर p लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर लगा देंगे, यही तरीका है। मान लीजिए यहाँ स्क्वायर लगाएंगे तो ये वाला रूट हट जाएगा, ठीक है, यही नियम होता है। स्क्वायर हटाइए रूट चाहिए, स्क्वायर हटाइए रूट चाहिए। लेकिन आदमी घर में कैसे रहेगा, पर बाहर जाएगा तो चेंज हो जाता है, तो उसी तरह स्क्वायर हटाइए रूट चाहिए, ठीक है।
इसी से 3 को फॉर्मूला बना, ये याद रखिएगा कि p बराबर पूछेगा तो लिखिएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर b बराबर पूछे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर पूछ देगा पी स्क्वायर बराबर, तो लिखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रूट हटाएंगे तो एच स्क्वायर चल जाएगा। अब इससे आगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा वाला फॉर्मूला होता है एक, क्या होता है एक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है एक। अगला है हमारा कि साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 कॉसेक थीटा, 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा और पूछ दिया तो 1 साइन थीटा, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अगला है हमारा कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है एक, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है हमारा फॉर्मूला एक, इसको भी याद रखिएगा। अगला है हमारा कि कॉसेक थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 सेक थीटा, कॉसेक थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है 1 सेक थीटा, और सेक थीटा कहेगा तो 1 कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा, याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा भी जाता है। अगला हम देखते हैं जी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है एक, tan थीटा इंटू कॉट थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है एक होता है, ठीक है। तो देखिए tan थीटा पूछा तो 1 कॉट थीटा, क्योंकि एक दूसरे क्या है उल्टा है, साइन के उल्टा है जैसे कॉसेक है, वैसे tan के उल्टा कॉट होगा, कॉस के उल्टा सेक, तो एक दूसरे का उल्टा है, तब याद रखें, ठीक है। अगला देखते हैं तो ये वाला कॉट थीटा क्या होगा 1 में tan थीटा, और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा कि tan थीटा और फॉर्मूला क्या होता था साइन थीटा और cos थीटा, tan थीटा और फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा और में cos थीटा, ठीक है। दूसरा होता है हमारा cot थीटा और कि cos थीटा और में sin थीटा, cot थीटा और फॉर्मूला होता है cos थीटा और में sin थीटा। आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले 1 घंटा देख लीजिएगा। हम बोलते हैं कि आपसे 20 से 25 नंबर आपको फायदा करेगा ही करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाकर, ठीक है। अगला देखिए जो ये भी फॉर्मूला पूछा जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, ठीक है। अगला हम मार्कर बदल लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अगला देखिए कहेगा कि कॉस, अगला देगा कि कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा काफी पूछा जाता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अगला देखिए tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा, क्योंकि tan उल्टा है इसीलिए 90 और 270 पर चेंज होता है, बाकी पर नहीं, आप जानते होंगे, ठीक है। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं sec 90 माइनस थीटा तो क्या होगा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, क्या होगा sec थीटा। आप देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, आपको ध्यान है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, और कहेगा cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा। फिर देखिए कि tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, ठीक है। फिर है sec 90 माइनस थीटा क्या होगा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा, इसको याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर बाई दो आपसे पूछ दिया जाए कि साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दिया जाए तो लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा बराबर पूछ दिया जाए तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा, इधर स्क्वायर हटा दिए तो इधर रूट चढ़ा दीजिए, क्या चढ़ा दीजिए रूट, क्या चढ़ाना है आपको रूट, ठीक है। ये हम क्या चढ़ा दिए रूट, ठीक है। इसी में अगर पूछ दिया जाए कि cos स्क्वायर बराबर थीटा क्या होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कहेगा सीधा cos थीटा बराबर क्या होगा तो बोलिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट चढ़ाएंगे, इधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ाएंगे, ठीक है। अदला बदली कर देना, ठीक है। ये समझ रहे हैं। देखिए त्रिकोणमिति चैप्टर का मतलब कहिए कि जान है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमको फास्ट फास्ट बता रहे हैं। अगर आपको रिवीजन भी फास्ट हो जाए, अगर आप एक जानते हैं याद है तो एक बार जस्ट रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अब इसको मिटाने वाले हैं अगला चैप्टर जो इसका जो अभी और फॉर्मूला वो लिखते हैं, और वीडियो देखिएगा ध्यान से। तो देखिए 11 के बाद 12वां फॉर्मूला है हमारा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अगला है कि सेक स्क्वायर थीटा अगर पूछ दिया आपसे तो कहिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, स्क्वायर हटाइए रूट चढ़ाइए, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा और फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अगला है हमारा देखिए सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसीलिए इसे रेड पेन से लिख दिए मार्कर से कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 यानी 1 होगा, ठीक है। भाई जब आपसे पूछ दिए कि cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो बोलिएगा कि 1 प्लस tan cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर cot स्क्वायर थीटा पूछ दिया तो लिखिएगा रूट अंडर, अगर cot स्क्वायर सीधा cot पूछ दिया जाए तो स्क्वायर तो रूट तो ही आपको पता है, तो cot सीधा पूछ दिया तो लिख लीजिएगा रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। क्योंकि इधर रूट चढ़ाएंगे तो स्क्वायर, इसीलिए बार बार एक ही चीज को नहीं बोलते हैं, ठीक है। देखिए पाई का मान 180 होता है, जानते होंगे, पाई बटा 2 यानी 90 होता है, ये भी पता होगा, ठीक है। देखिए त्रिकोणमिति जो मान सारणी होता है त्रिकोणमिति टेबल, इसका हम वीडियो पूरा बना दी है, आपको हम लिंक डाल देंगे, अगर नहीं होता तब देख लीजिए, ठीक है। मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए उसको देख लीजिए, इसका हम ट्रिक भी बता दिए गजब के, ठीक है। इसको हम इसको रफली आपको बताए थे, ठीक है। देखिए कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 के मान 1/2 होता है, साइन 45 के मान 1/2 रूट 2 होता है, और साइन 60 के मान रूट 3/2 होता है, साइन 90 के मान 1 होता है, ठीक है। इसी को अपोजिट यानी उल्टा कर दिया तो cos के माना जाए, ठीक है। इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये, ऐसे हो जाए, ठीक है। यानी cos 0 का मान 1 हो जाएगा, cos 30 के मान हो जाते रूट 3/2, cos 45 के मान 1/2 रूट 2, cos 60 के मान 1/2, cos 90 के मान 0।
और tan थीटा और फॉर्मूला होता है sin थीटा और cos थीटा, यानी ये दोनों को हल करिए तो ये वाला आ जाएगा। तो tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1 टाइम √3 45 के 1, tan 60 के √3 tan 90 के अपरिभाषित, ठीक है। तो देखिए साइन का उल्टा होता है हमारा क्या होता है cosec, ठीक है। साइन का उल्टा cosec होता है और cos का उल्टा होता है sec और tan का उल्टा होता है cot। बस इसी को पलट दीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइन के उल्टा क्या हो जाए हमारा cosec थीटा और cos के उल्टा क्या हो जाए sec थीटा और tan के उल्टा क्या हो जाए cot थीटा। तो देखिए साइन 0 का मान 0 है तो cosec 0 का मान कितना है 0 के उल्टा अपरिभाषित, तो हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। एक बटा 2 को पलटिएगा तो कितना आएगा 2, उसी तरह का पलट के आपको बना देना, ठीक है। तो हम आपको एक और बता ही देते हैं क्या दिक्कत है। वीडियो थोड़ा देर लग सकता है, बाकी आपको पूरा सूत्र याद करवाइए ना देंगे जी, ठीक है। तो cosec 0 का मान हो जाएगा हमारा यही हो जाएगा cosec ये हो जाएगा 30 का मान, ये हो जाएगा 45 का मान, ये होगा 60 के 90 का मान। उसी तरह का sec 0 का मान हो जाएगा sec 30 के मान, sec 45 के, sec 60 और sec 90, cot 0, cot 30, cot 45, cot 60 और cot 90, ठीक है। आई होप कि समझ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसका अगर आपको पूरा फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरा वीडियो में देखिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। हम इसको वीडियो डाल दिए हैं, दो बार डाल दिए, ठीक है। आई होप कि समझ रहे हैं। आगे देखते हैं अगला हमारा फॉर्मूला होता है जैसे हो गया। अब नौवा चैप्टर होता है अति अनुप्रयोग, क्या त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं। 10वां चैप्टर वृत्त है, 11 चैप्टर रचना है, फिर वृत्त है, तो इस समय ठीक है। और 12 जो हमारा चैप्टर है 11 है रचना, उसमें तो उसमें कोई फॉर्मूला खास नहीं है, ठीक है। उसमें कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। रचना इस समय क्या बोलते हैं उसको जी, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। अवनवन को उन्नयन को पूछा जाता है बस, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं, अगला हमारा एक है 12 चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें काफी फॉर्मूला पूछा जाता है, 2-3 अंक का पैसा ही ले खाली फॉर्मूला से, ठीक है। तो वीडियो देखिए ध्यान से, हम थोड़ा फास्ट भी बोल रहे हैं आपको लिए। देखिए कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर क्या होता है d/2, ठीक है। यानी व्यास के आधा कर दिया तो त्रिज्या, ठीक है। अगला देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा πr²। अगला होता है वृत्त का परिधि क्या होता है तो 2πr। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो πr × 2 + r, या r कॉमन कर लीजिए तो r × π+2, ठीक है। अगला देखते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² बटा में 2, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल उसमें आधा कर 2 से भाग कर दिया हो जाएगा अर्धवृत्त, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अगला चतुर्थांशी में कहेगा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1 बटा में 4 πr², यानी πr² कहीं रहा है, ठीक है। बाकी चतुर्थांश मतलब 4 गो अंश, तो 4 गो अंश यानी 4 भाग कर दिया 4 से, तो हो जाए, ठीक है। अगला देखिए कि त्रिज्यखंड का काफी इंपॉर्टेंट है। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है πr² थीटा बटा 360। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है πr² थीटा बटा 360, ठीक है। अगला देखते हैं चाप की लंबाई कहेगा तो चाप की लंबाई होता है 2πr थीटा बटा में 360 और πr थीटा बटा में 180, जब 2 से काट देंगे तब, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, आपसे पूछा जाएगा। तो अगला देखते हैं अगला कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्र होता है πr² थीटा बटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा। लघु वृत्त खंड का क्षेत्र होता है πr² थीटा बटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा, इसको याद रखिए। अगला देखिए कहेगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। अगला देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, इसको भी याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगला है वर्ग का विकर्ण क्या होता है तो √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। एक भुजा मानिए बी, भुजा को कुछ भी मान सकते हैं, ABC या कुछ भी मान सकते हैं अल्फाबेट में से, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए हम तोतला नहीं है, पर बोलने में मिस्टेक हो रहा है क्योंकि काफी बोलते हैं। अभी हम क्लास लेके आए हैं, अच्छा ऑफलाइन क्लास लेते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ठीक है। तो बोलने में फिर ट्यूशन पढ़ाते हैं घरे, तो बहुत थोड़ा बहुत बोलने में हो जाता है, बाकी आप समझ, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अगला है आयत के परिमाप क्या होता है 2 × l + b, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अगला है आयत का विकर्ण होता है √l² + b²। आयत का विकर्ण होता है √l² b², ठीक है। अगला हम देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये भी फॉर्मूला, इसमें खाली फॉर्मूले है जी। इसमें लड़के अगर कोई फॉर्मूला खाली याद कर लेता है तो हम कहते हैं 3 से 4 नंबर खाली फॉर्मूला से लाइए, क्योंकि कभी कोई डायरेक्ट खाली फॉर्मूले पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम मार्कर चेंज करते हैं क्योंकि काला ब्लू है, तो याद रखिए, ठीक है। देखते हैं, देखिए अगला है कि घन का आयतन क्या होता है तो L3। घन का आयतन क्या होगा L3, ठीक है। कह रहा है कि घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4l², क्या होगा 4l², ठीक है। अगला है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6l², क्या होगा 6l²। एल को भुजा मान दिया, घन को एल की भुजा क्यों, मतलब एल भुजा को हम क्या मान लिए एल मान लिए, ठीक है। अगला है घन का विकर्ण क्या होगा √3l, एल मतलब भुजा, ठीक है। अगला है घनाभ का आयतन क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई LBH, ठीक है। अगला है कि घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2 × l + b × h, 2 × l + b × h। अगला है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LU + BH + HL, 2 × LU + BH + HL लिख दिए हम, ठीक है। 2 × LU + BH + HL, ठीक है। वीडियो बनाने में काफी मेहनत है, आपका दुनिया में कोई मेहनत नहीं देखता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए। अगला देखिए कहेगा घनाभ का विकर्ण क्या होता है √l² + b² + h²। घनाभ का विकर्ण क्या होता है √l² + b² + h², ठीक है। आगे हम देखते हैं कहे बेलन के आयतन क्या होता है तो πr² × h।
वेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो वेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। वेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच है, ठीक है। अगला है कि वेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। वेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अगर आप वीडियो एग्जाम से पहले देख लीजिए 1-2 घंटा पहले, आप मतलब जा रहे हैं गौरी में तो मेरा वीडियो चालू करिए देखते जाइए, आपके लिए बहुत ही रामबान साबित होगा, ठीक है। या तो आप कहीं बैठ के 1 घंटा देख लीजिए, आधा घंटा, तो आपके लिए बहुत ही फायदामंद होगा, ठीक है। आप अगर याद है आपको तो 2 की स्पीड करके देख लिया, नहीं याद है तो थोड़ा धीमे धीमे देखिए, ठीक है। देखिए अगला देखते हैं हम कि हो गया हमारा, ठीक है। अगला देखते हैं शंकु का आयतन क्या होता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आप इंटू बोली चाहे ना गुना में छुपल रहता है। अगला है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। अगला है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा तो देखिएगा, हम बोल रहे हैं कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। इसका काफी और फॉर्मूला है और वो लिखते हैं, आपको बताते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वीडियो देखिएगा ध्यान से। तो आगे देखिए अगला सूत्र है हमारा, गोला का आयतन क्या होता है तो 4/3 पाई आर क्यू। इसको याद रखिएगा कि गोला का आयतन क्या होता है तो 3/4 पाई आर क्यू, ठीक है। अगला है कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगला है कि अर्धगोला का आयतन क्या होता है तो 2/3 पाई आर क्यू। अर्ध मतलब होता है आधा, तो यानी गोला का आधा कर दीजिए तो वही हो जाएगा अर्धगोला। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अगला होता है हमारा कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखा है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है तो 3 पाई आर स्क्वायर। अगला देखते हैं कि शंकु का छिन्नक आयतन क्या होता है तो 1/3 पाई एच इंटू आर एन स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर वन इंटू आर टू। तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि शंकु का छिन्नक आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू आर वन स्क्वायर, यानी बड़ी आर वन यानी कैपिटल, फिर कैपिटल आर वन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू प्लस कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। आप ऐसे 2 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे R1 करके R1 या R2 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अलग देखते हैं कि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, आप इसको ध्यान से रखिएगा याद, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और अगला चैप्टर हमारा सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा कि औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सभी राशियों का योग बटा में सभी राशियों का, औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग बटा में सभी कुल राशि कितना है 100, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगला हम समझते हैं परिसर वाला फॉर्मूला होता है कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, ठीक है। परिसर वाला फॉर्मूला होता है हमारा कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और देखिएगा क्या अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो फायदा क्यों है, क्योंकि सब्जेक्टिव बनाएगा तो ये ठीक है, और ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो यानी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। इसको भी याद रखिए, ये भी काफी पूछा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम कि माध्यिका बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर तो एल प्लस एन बाई टू इंटू माइनस सी एफ बटा में सी एफ इंटू एच, ठीक है। ध्यान सुनिए कि माध्यिका वाला फॉर्मूला क्या होता है तो एल प्लस एन बाई टू इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ एन बाई टू एन बटा टू माइनस सी एफ बटा में बड़ी एफ इंटू एच लिखिए ये आई, ठीक है। अगला देखते हैं बहुलक बराबर, जो बहुत बड़े लोग जैसे बहुलक बोलते हैं तो बहुलक बराबर होता है कि एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ठीक है, इंटू एच या आई, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इससे काफी पूछा जाता है। और बहुलक का एक और फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ये भी फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम कि प्रायिकता का, अगला है हमारा प्रायिकता चैप्टर, 15 नंबर है हमारा प्रायिकता चैप्टर। तो प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 को देखिएगा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले कहेगा कि प्रायिकता वाला फॉर्मूला क्या होता है तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणाम, नंबर ऑफ स्पेसिफिक में नंबर ऑफ सेंस यानी नंबर ऑफ ई लिखिएगा एन एस एन ई बटा एन एस, ठीक है, एन ई बटा में एन एस एन ई बटा एन एस, ठीक है, यानी नंबर ऑफ कुल परिणाम, परिणाम कितना है 100 बटा में कुल परिणाम लिखते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ कुल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब कितना घटित हो सकता है बटा में कुल परिणाम, ठीक है। अगर देखते हैं कि प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना बराबर क्या होता है 0 1 होता है, क्या होता है 1। प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना बराबर कितना होता है 1 होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कभी कहेगा प्रायिकता ना बराबर तो 1 माइनस प्रायिकता हाँ, कभी पूछेगा प्रायिकता ना तो 1 माइनस प्रायिकता हाँ, तो इसको घुमा घुमा के पूछेगा बता दीजिए, ठीक है। प्रायिकता में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको ध्यान रखिए कि देखिए प्रायिकता में कहेगा संभव परिणाम यानी निश्चित घटना कितना होता है 0 होगा, क्या होगा
संभव परिणाम यानी निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा, तो 1 होगा, ठीक है। और कहे अनिश्चित यानी असंभव कहे तो 0 का, अनिश्चित कहे या असंभव कहे तो प्रायिकता उसका कितना होगा, 0 हो जाए। क्या है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो 0। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, तो 0, और अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो 1, ठीक है। यानी 0 और 1 के बीच में प्रायिकता रहता है। क्या 0 और 1 के बीच में क्या रहता है, प्रायिकता घूमते रहता है, तो उसमें ज्यादा होगा ना कम होगा, ठीक है। तो प्रायिकता 0 और 1 के बीच में घूमते रहता है। यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम पूरा देख दिए हैं सूत्र 1 से लेकर 15 मतलब सभी चैप्टर का हम सूत्र देख दिए, ठीक है। देख लिए तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप समझ रहे हैं पूरा सूत्र के बारे में, ठीक है। अगर आप वीडियो एग्जाम से थोड़ा देर पहले देख लेते हैं तो आपके लिए रामबाण होगा, क्योंकि हम पूरा सूत्र का डिस्क्राइब करके बता दिए, ठीक है। और कुछ तरीका भी ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। बाकी आप एग्जाम दीजिए, बोर्ड एग्जाम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए उसको कमेंट करना है, ठीक है। आई होप कि आप पूरा टॉपिक यानी पूरा सूत्र को आप रिवीजन कीजिए, और आप एक बार देख लिए हैं, अभी एक बार देख लीजिए एग्जाम से कुछ दिन पहले, और फिर एग्जाम के दिन एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि नजर के सामने कोई भी चीज रहता है तो आदमी भूलता नहीं हो, ठीक है। आदमी हो या कोई वस्तु है, कोई सामान, और नजरों से गया है तो गिर जाता है, यानी धीमे धीमे उसका मार्केट घर है, देखिएगा ना आप, आदमी भूल जाता है धीमे धीमे, ठीक है। तो आप भूल नहीं पाइएगा, ठीक है। तो इसको अब एग्जाम से 1 2 घंटा पहले देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हैं। जिस टॉपिक आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट करना है, ठीक है। जिस भी कोई भी टॉपिक को आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।